हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी, आज हम ये मिनी कैट टैरो यूज़ करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स के लिए। सो याद रखिएगा कि ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। सो यस, शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। करंट फीलिंग्स और थॉट्स। बॉटम पर क्या है? टेम्परेंस, बैलेंस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ डिफरेंसेस हैं, कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, कुछ भी, या फिर बस वैसे ही आप दोनों का सोचने का तरीका डिफरेंट है। सो विद दिस टेम्परेंस आई जस्ट फील पेशेंस। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़े से पेशेंट रहें और ये इंसान बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि मे बी वो अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस और एक हार्मनी चाहते हैं, पीस भी चाहते हैं। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ गया है द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके। द हैंग्ड मैन और फोर ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा सोचा है उन्होंने इस सिचुएशन के बारे में जो आपके साथ है, इस कनेक्शन के बारे में। देन वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। 3 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। द डेवल, नो, द टावर। द डेवल हो सकता है कि कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी है सिचुएशन में। सबके लिए ये वाला मैसेज नहीं होगा, बट ये हो सकता है कि उन्होंने आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, आपको दुख दिया हमेशा, यानी आपके ऊपर उन्होंने अपने दोस्तों को और लोगों को, वर्क, गेमिंग, कुछ और चीज़ों को उन्होंने प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी। और फिर क्या हुआ कि आप दोनों के दरमियान फ़ाइट होगी जब आपने उनसे क्वेश्चन किया इस बारे में और आपने कंप्लेन की, तो उन्होंने एक्नॉलेज करने के बजाय, अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करने के बजाय ये बोला कि आप कंप्लेनिंग हो। बट क्योंकि अब आप लोग सेपरेशन में हैं विद 3 ऑफ सोर्ड्स, ये ब्रेकअप सिचुएशन है और उन्होंने रिफ़्लेक्ट किया है सिचुएशन के ऊपर और उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि आप ठीक कह रहे थे। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड देन स्ट्रेंथ। बॉटम पर हमारे पास द स्टार। सो बेसिकली ये हील करना चाहते हैं ये इंसान इस कनेक्शन को आपके साथ। यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पाइसीस, कैंसर भी, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है विद स्ट्रेंथ कार्ड, एरीज भी। ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। वर्गो एंड टॉरस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आई फील कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उनको पेन है, तकलीफ़ है। ज़रा हम, यस, मुझे एकदम से भूल गया था कि बॉटम देखा है या नहीं। उसके भी नीचे द मून है। द मून एंड द स्टार एंड द सन। ओ माई गॉड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हमें नज़र आ रही हैं। और फिर स्टार, वेरी नाइस। तो बड़ा ही सिग्निफिकेंट कनेक्शन है
ये 3 कार्ड्स देके वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी, द सन, द मून, द स्टार, दिस इज़ अमेजिंग। और फिर स्ट्रेंथ भी है। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ बहुत खुशी महसूस करते हैं, द वर्ल्ड। सो अगेन कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आई डोंट नो मैंने पहले ये बोला या नहीं। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। बट आई जस्ट फील कि अगर आप लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन है, काफ़ी कुछ उन्होंने रियलाइज़ किया है इस ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन में। और आई रियली फील कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको फील हुआ आपके साथ, ऑब्वियसली वो तो पहले भी उन्हें फील होता है आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली, उनकी फीलिंग्स ये हैं आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपके साथ। और वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था, उन्हें आपको अहमियत देनी चाहिए थी। जब मैंने ये कहा तो 555 हो रहे थे वीडियो में, ह्यूज साइन है, कंफर्मेशन है। सो ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफ़्लेक्ट किया है सिचुएशन के ऊपर और उन्हें अपनी मिस्टेक भी रियलाइज़ हो चुकी है। उन्हें ये रियलाइजेशन हुई है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आप लोगों का एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन था जिसको उन्होंने एक तरह से डिस्ट्रॉय किया है। और उन्होंने अपनी मिस्टेक की वजह से या अपने एंगर की वजह से या अपनी बैड चॉइसेस की वजह से इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय किया है। इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें तकलीफ़ है और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट किया है और अब वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। सो मे बी इन सारी चीज़ों को काफ़ी टाइम हो चुका है। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ, 3 वीक्स, कुछ लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और बहुत कम लोगों के लिए मे बी बहुत रिसेंटली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या लास्ट नाइट आप लोगों का ब्रेकअप हुआ। तो आई फील कि ये इंसान अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर लेंगे अगर बहुत जल्दी अभी रिसेंटली हुआ आप लोगों के दरमियान ये सब कुछ, तो वो रिफ़्लेक्ट भी करेंगे। और आप लोगों की सिचुएशन में अभी भी होप है विद द स्टार एनर्जी। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं विद द मून एनर्जी, राइट, एंड विद द सन। बहुत ज़्यादा आपके साथ हैप्पीनेस महसूस करते हैं, लेकिन जितना कुछ भी वो आपके लिए फ़ील करते हैं वो आपसे शेयर बहुत कम करते हैं। उस हिसाब से आपको उतना बताते नहीं हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जो उनके डीपर इमोशंस हैं वो शेयर नहीं करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर हमें कप्स की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। तो आई फील कि इस वक्त तो बस तकलीफ़ है उन्हें और अपनी सोचों में हैं वो इस कनेक्शन को लेकर। थोड़े से बीमार भी हो सकते हैं, फीवर या फ्लू हो सकता है कि उन्हें हुआ हो, बट ठीक हो जाएंगे डेफिनेटली और आपसे कनेक्ट करेंगे। आई रियली फील कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। तो लेट्स सी कि ब्लॉकेजेस क्या हैं आप लोगों के दरमियान। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस लेते हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के दरमियान, क्यों अभी तक उन्होंने रीच आउट नहीं किया, क्या ब्लॉकेजेस हैं, लेट्स सी। सो ये वाला डेक मैंने सोचा कि हम ब्लॉकेजेस के लिए यूज़ कर लिया करें। क्या ब्लॉकेजेस हैं? ओके, एक कार्ड आया है एंड दिस इज़ सेटिंग द रेकॉर्ड स्ट्रेट। सो ब्लॉकेज ये है कि जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, कुछ लोगों के दरमियान लाइक लिटरली चीटिंग भी हो सकती है। मे बी उन्होंने चीट किया, कोई थर्ड पार्टी आ गई। अगेन बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज, बट फॉर कलेक्टिव आई फील कि कुछ ऐसा हुआ कि आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हुआ। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो आपका ट्रस्ट वापस हासिल कैसे करें। सो विद दिस कार्ड वो आपका ट्रस्ट हासिल करना चाहते हैं वापस। तो ब्लॉकेज ये है कि उन्हें फ़ील होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपका ट्रस्ट वापस हासिल करना, क्योंकि बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुआ है। और उनको ये भी फ़ील होता है कि जब एक दफ़ा ट्रस्ट टूट गया, किसी का ब्रेक हो गया, तो दोबारा से उसको बनने में बहुत मुश्किल होता है, या पहले जैसा वो रिश्ता कभी भी नहीं होता अगर उसमें चीटिंग आ जाए या ट्रस्ट एक दफ़ा टूट जाए। एंड देन वी हैव दिस रेड लिपस्टिक स्टेन्स। ओके फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस रीडिंग को लेबल करना पड़ेगा थर्ड पार्टी सिचुएशन से और चीटिंग से। रेड लिपस्टिक स्टेन, इट्स अ ह्यूज साइन कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी, चीटिंग की एनर्जी है। और आई फील कि उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हो गया कि उन्होंने चीट किया है, बट थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता ख़राब हो गया एंड दे वांट टू कम बैक, आपके पास वापस आना चाहते हैं।
सो ये एक बिल्कुल अलग कहानी है कि अब आपको उनको माफ़ करना चाहिए, वापस लेना चाहिए या नहीं, वो तो टोटली आपके ऊपर है। बट ये इंसान आपके पास वापस अब आना चाहते हैं। ओ माई गॉड, इससे ज़्यादा क्लियर क्या होगा? बिट्रेयल, डिसीट, बैक स्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। सो दिस इज़ द थिंग, यहाँ पर ट्रस्ट इशू हो चुका है ऑलरेडी। अब आपके दिल में एक बात आ चुकी है, चीट किया उन्होंने या थर्ड पार्टी आ गई, तो अब यही ब्लॉकेज है कि क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया कि जो आपके दिल से रिमूव करना मुश्किल होगा, कनेक्शन पहले जैसा हो पाएगा या नहीं, राइट? जैसे कांच एक दफ़ा टूट जाता है तो उसको दोबारा अगर आप ठीक करो तो वो पहले जैसा नहीं रहता है, वो वाली सिचुएशन है और यही एक ब्लॉकेज है। अगर इन्होंने अभी तक रीच आउट नहीं किया तो इसी वजह से नहीं किया कि मैं किस मुंह से करूं, वो एम्बेरस्ड हैं अपनी चॉइसेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हैं, रनिंग अवे। सो मे बी यू आर रनिंग अवे नाउ, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वॉक अवे कर लिया, आपने ये सोच लिया कि ठीक है उसने अपनी चॉइस ले ली, उसने मुझे धोखा दिया, उसने चूज़ किया मुझे धोखा देना, अब मैंने इस कनेक्शन की तरफ मुड़कर नहीं देखना है। सो नेक्स्ट वी हैव बैंक फेलियर, आई हेट नथिंग अबाउट यू। सो आई फील कि मे बी उनका कोई फाइनेंशियल इशू भी चला है और बहुत बुरी तरह से उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है और उनको ये भी फीलिंग आ रही है कि ये मेरा कार्मा है, मे बी मैंने उसको हर्ट किया, उसको मैंने चीट किया और अब ये मुझे सज़ा मिली है, ये मेरा कार्मा है उसको हर्ट करने का, कि मेरे हालात ख़राब हो गए हैं लाइफ के। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से बहुत पैसा लिया, राइट? ये भी हो सकता है। सो आई जस्ट रियली फील कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ की एनर्जी है कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है ऑब्वियसली, लाइक लिटरली यहाँ पर लिखा है बिट्रेयल। सो विद द सेटिंग द रेकर्ड स्ट्रेट, ये इंसान आपका सोच रहे हैं कि कैसे एतबार वापस पाएंगे, कैसे आपका ट्रस्ट वापस गेन करेंगे, जो कि इतना कुछ हो चुका है, उन्होंने इतना कुछ किया कि उनको शर्मिंदगी है कि मैं वापस कैसे जाऊँ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने रंगे हाथों पकड़ा उन्हें, कुछ आपने देख लिया अपनी आंखों से, टेक्स्ट मैसेजिंग देख ली या लिटरली आपने उनको देख लिया थर्ड पार्टी के साथ और वो हाइड कर रहे थे और वो कॉन्स्टेंटली जगल कर रहे थे आप में और थर्ड पार्टी में। कुछ के लिए ये भी हो गया, तो बहुत बुरी तरह से उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा और फिर जैसे होता है कि फिर बहुत बुरी तरह से उनको एक कार्मिक लेसन मिल चुका है, उनको सज़ा मिल चुकी है उस सारी चीज़ की और अब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे कि मैं किस मुंह से इसकी ज़िंदगी में वापस जाऊं या मैं वापस जाकर इसको क्या बोलूं, राइट? वो वाली सिचुएशन है। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान क्या आपकी तरफ आएंगे, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जहन में क्योंकि क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी ख़त्म हुई है या नहीं, आई रियली फील कि थर्ड पार्टी ख़त्म हुई है तो उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि मैं इसके पास वापस जाऊं, उससे माफ़ी मांगूं आपसे, यानी कि सेटिंग द रेकर्ड स्ट्रेट बड़ा ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि थर्ड पार्टी ख़त्म होने को है या हो चुकी है कुछ लोगों के लिए। अब ये चीज़ डिफरेंट होगी सबके लिए क्योंकि कलेक्टिव देख रहे हैं। तो बेसिकली थर्ड पार्टी के साथ वो रहना नहीं चाहते हैं, अब ये क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो एम्बेरस्ड हैं, अपने आप से भी शर्मिंदा हैं। तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट वापस हासिल करना चाहते हैं, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो उन्होंने आपके साथ किया थर्ड पार्टी ने सेम वही चीज़ उनके साथ की। तो लेट्स सी अब ये कोई एक्शन आपके लिए लेंगे या नहीं, आपकी तरफ आएंगे या नहीं, क्या करेंगे नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप टेक्स्ट कीजिएगा और मेरे टीम मेंबर्स जो हैं वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके अलावा ये भी कि ये पेड सर्विस है, बहुत सारे लोग करते हैं कनेक्ट और वो कहते हैं कि आप हमारी फ़्री में रीडिंग कर दें। तो देखिए फ्री में नहीं होता है, ऑब्वियसली चार्जेस तो हैं, बट हमने बहुत से लोगों को डिस्काउंट दिया है, हम पूरी कोशिश करेंगे डिस्काउंट की। सो लेट्स सी, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत बोझ है दिल पर उनके, आप कह लो कि शर्मिंदगी का बोझ है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स और कार्ड आप लोगों के सामने आया है, राइट? व्हाट मोर, क्या एक्शन लेंगे वो स्पिरिट? ओके,
वी हैव द चैरियट, वो ये बोझ उतारना चाहते हैं। अगर आप उनको ना भी लो ज़िंदगी में वापस, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जब आप उनकी ज़िंदगी से निकल गए, उनकी बैड लक तभी शुरू हो गई थी। वन मोर कार्ड। नेक्स्ट वो क्या करेंगे स्पिरिट? वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत क्लियर मैसेज है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे नेक्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि वो माफ़ी ज़रूर मांगेंगे आपसे और आपको ये बोलेंगे कि ये टोटली इट्स अप टू यू कि अगर आप मुझे माफ़ करो या ना करो, मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस लो या ना लो, लेकिन मेरे दिल पर ये बहुत बोझ है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। और मुझे लगता है कि फिर वो ये भी कोशिश करेंगे कि वो आपसे कहें कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, चाहे मुझे ज़िंदगी में ना रखो बट प्लीज़ मुझे दिल से माफ़ कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बार बार सज़ा मिल रही है, मुझे बार बार सज़ा मिल रही है किसी ना किसी सूरत में, तो अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो शायद मेरी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। आई रियली फील दैट कि ये इंसान आपको ये बोलेंगे। ज़िंदगी में बेशक ना लो लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कोई ऐसी बात करेंगे। बॉटम पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई रियली फील कि ये आपसे सॉरी बोलेंगे और सारा उसके बाद जो फ़ैसला है वो आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आप जो फ़ैसला करोगे मुझे मंजूर है। ये बात वो आपसे करेंगे। लिटरली आई फील के वो आपसे ये बातें करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि वो फील क्या कर रहे हैं, डीपर लेवल पर वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ऑन अ वेरी डीपर लेवल, क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है, क्या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं? लेट्स सी, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में? ये देखिए द स्टार, यस, वो हील करना चाहते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या उनके दिल में फीलिंग्स हैं स्पिरिट? फीलिंग्स हैं उनके दिल में या नहीं? ओके, एक्सक्यूज़ मी, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, one more card spirit, और ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आई डू फील कि एक स्पार्क रिन्यू हुआ है उनके अंदर आपके लिए। आई वोंट से कि बहुत लव है और ये वो, आई डू फील के फीलिंग्स हैं विद द स्टार ऑल्सो, बिकॉज स्टार कार्ड भी अनकंडीशनल लव शो करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन खुदगर्जी के साथ नहीं, क्योंकि उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि उनसे बहुत मिस्टेक्स हुई हैं। तो अब वो आपसे एक्सपेक्टेशंस के साथ वापस नहीं आ रहे, अब वो आपसे बस माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं और सारा फ़ैसला आप पर छोड़ना चाहते हैं कि जैसे आप चलना चाहेंगे वैसे ही चीज़ें होंगी बेसिकली। तो मुझे अब उनकी एनर्जी में खुदगर्जी वाला एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। और बॉटम पर देखिए हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 एंड रिमेंबर 5 हमने देखा था टाइमर पे। तो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत दिल से आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मतलब उनको वो एक सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है उनकी एनर्जी में कि मुझे उस इंसान से माफ़ी मांगनी है। सो आई रियली फील कि अभी फ़िलहाल वो यही चाहते हैं कि आप बस उन्हें माफ़ कर दें और उनकी आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं बड़ी बड़ी, बस वही चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। और अगर आप अभी भी उनसे प्यार करते हुए या आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात, क्योंकि दे नो कि उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से। और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा अगर आप उन्हें वापस लेना चाहेंगे। तो आई फील कि ये इंसान खुदगर्ज नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि दे नो कि उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। सो यहाँ पर एक्वेरियस एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों आ चुके हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। स्पिरिट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दीजिएगा इनके बारे में, इनकी थॉट्स के बारे में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में।
वी हैव दिस बर्निंग एविडेंस। हो सकता है काफ़ी टाइम उन्होंने आपसे छुपाने की भी कोशिश की, डिनाई भी करने की कोशिश की कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बट आखिरकार आपको उन्होंने एविडेंस भी छुपाने की कोशिश की, लेकिन आपने ढूंढ निकाला, आपने इन्वेस्टिगेट कर ही लिया कि वो किसी और में इन्वॉल्व है या कुछ और चल रहा है। तो मतलब बेसिकली रिकॉर्ड बिल्कुल ख़राब हो गया उनका, ट्रस्ट आपका बिल्कुल उठ गया उन पर से। इसीलिए सेटिंग द रेकॉर्ड स्ट्रेट का कार्ड आया है कि वो चाहते हैं अपना ये रिकॉर्ड ठीक करना। टॉक्सिक, तो ये कनेक्शन टॉक्सिक हो गया था। आई डू फील कि इस वक्त ये इंसान परेशान है क्योंकि उनका थर्ड पार्टी के साथ टॉक्सिक हो चुका है कनेक्शन। फेक फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स भी उनको सही मशवरा नहीं दे रहे हैं। उनके इर्द गिर्द हर इंसान फेक है। बेसिकली उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि आप उनके ट्रू फ्रेंड भी थे। ये इंसान इनसिक्योर हैं। वन मोर कार्ड स्पिरिट, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एंगर मैनेजमेंट, ओके, इन्वेस्टिगेटिंग। सो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको पता चला थर्ड पार्टी का। एंड देन एंगर मैनेजमेंट, उनके एंगर इश्यूज हो सकते हैं। एंड देन बैंक फेलियर अगेन। सो उनको फाइनेंशियल इशू हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है उनका, और उन्हें बहुत ज़्यादा आप कह लो कि फ्रस्ट्रेशन है उनकी एनर्जी में, और उनको ये रियलाइजेशन है कि मैंने गलत किया, उसकी मुझे सज़ा मिल रही है। और फ्रस्ट्रेशन थर्ड पार्टी को लेकर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है उन्हें थर्ड पार्टी के ऊपर। और फेक है थर्ड पार्टी, टॉक्सिक है, उसको लेकर अब ये इंसान परेशान है और इनसिक्योर हैं कि मैंने अब क्या किया, कि अब ना मैं इधर का हूँ ना मैं उधर का हूँ। पहले तो शायद वो जगल कर रहे थे आपके और थर्ड पार्टी के दरमियान, कुछ लोगों के लिए मैसेज भी है। अब वही सोच रहे हैं ना मैं इधर का हूँ ना मैं उधर का हूँ। थर्ड पार्टी तो फेक है, और जो मेरा ट्रू फ्रेंड था, जो मेरा रियल लव था, ट्रू लव, मैंने उसे भी गंवा दिया, यानी आप। सो आई रियली फील कि इंसान इस वक्त उनको बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है। ये देखिए डिप्रेशन, एक डिप्रेशन के फेज़ से रियलाइजेशन के फेज़ में आए हैं। नोइंग दे एफ्ड अप, दे नो कि उन्होंने गलती की है, दे नो उनसे बहुत मिस्टेक्स हो गई हैं। सो बेसिकली फाइनली उन्हें अपना कसूर नज़र आ गया है इस सिचुएशन के अंदर, और ये एक ह्यूज रियलाइजेशन है, राइट। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए एडवाइस क्या है स्पिरिट की इस कनेक्शन के ऊपर। तो ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे बहुत जल्द, माफ़ी मांगेंगे आपसे, और आपके लिए एडवाइस क्या है अब ये देखते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके लिए एडवाइस। ओके, वी हैव नर्चर। नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। सो बेसिकली व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम दिस मैसेज इज़, जो लोग आपको नर्चर कर रहे हैं आप भी उनको नर्चर करें। इस वक्त जो लोग आपको सपोर्ट दे रहे हैं, और इस पेन के और इस ब्रेकअप के पीरियड में जिन लोगों ने आपको संभाला, आपको प्यार दिया, आपको समझाया, उनको नर्चर करें, अपने आप को नर्चर करें और ग्रो करें अपनी लाइफ में। फ़िलहाल ये मैसेज है। लेट्स सी मोर। ओके, वी हैव हाइड अवे, मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। सो आई फील कि ये जो पर्सन है ये आप खुद हैं। मुझे जो महसूस हो रहा है इस सारी सिचुएशन में कि आपके लिए इट्स टाइम टू डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग एंड जस्ट गिव टाइम टू योर सेल्फ। इसका ये मैसेज है। अपने आप को नर्चर करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, समझने की कोशिश करें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें, और वो चीज़ें करें जो आपको सुकून देती हैं, जो आपको खुशी देती हैं इस सारे टाइम में। वन मोर कार्ड स्पिरिट। ओके, वी हैव वॉइड्स। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है ये। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। सो क्योंकि आप इस वक्त एक तकलीफ़ के फेज़ में हैं और वॉइड है, एक लोनलीनेस, एक एम्प्टीनेस हो गई जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी से निकले, तो इंसान क्या करता है, नेगेटिव पैटर्न्स में दोबारा जाने की कोशिश करता है जब उसे एम्प्टीनेस महसूस होती है। कभी कभार आप सोचते होंगे कि लोनलीनेस से बेहतर है मैं उसके पास वापस चला जाऊं या चली जाऊं, तो ऐसा मत कीजिएगा। वॉइड्स को फिल करने के लिए टॉक्सिसिटी में मत जाइएगा। तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपको अलोन टाइम की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और जब आप एक मज़बूत प्लेस पर आ जाएंगे मेंटली, उस वक्त आप देखिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। उस वक्त आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके फ़ैसला लेना है। एंड अमेजिंगली ये देखिए,
Heartbreak. Heartbreak is a part of the human experience. It will pass. So this is a very nice message कि अभी आपको लग रहा है कि ये तकलीफ़ कभी नहीं जाएगी आपको छोड़कर, ये हमेशा आपको तकलीफ़ होती रहेगी, ये जो हार्ट ब्रेक है ये कभी हील नहीं होगा आपको लग रहा है, बट हो जाएगा, इट विल पास। सो ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है, ये पूरी की पूरी आपकी ज़िंदगी नहीं है। और क्लोजर कुछ लोगों के लिए, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। आप में से कुछ लोग कहते होंगे मुझे क्लोजर नहीं मिला, मुझे उसने कुछ कहा नहीं, ये नहीं, सामने वाले का बिहेवियर आपका क्लोजर है। फ़िलहाल आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को, और आपकी जो तकलीफ़ है वो हर गुज़रते दिन के साथ कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, और याद रखिएगा कि ये तकलीफ़ भी परमानेंट नहीं है। सो यस फ्रेंड्स, अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो देखते हैं क्या आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। हमारे पास आ गया है BLWR 75H, OIBUF333PNA, number 10 RWZ. Then we have IN333 and M. So आपका आंसर आया है डेफिनेटली इट्स अ येस, और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।